हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में अपडेट किया था कि मैंने एचसीएल छोड़ दिया है। मेरा एचसीएल में लास्ट वर्किंग डे था 15 अक्टूबर 2024। तो कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस एचसीएल में, मेरा क्या था वहां पे, वर्क प्रोफाइल क्या था। और अगर आप एक फ्रेशर हैं या फिर आप एक्सपीरियंस है, तो जब भी आप कंपनी स्विच करते हैं या फिर कोई न्यू कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं, फ्रेशर हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, कितना आपको हाइक मिलता है, कितना आपको वहां पे एचआर के साथ डिस्कशन करना चाहिए, कितने परसेंट हाइक के लिए। तो ये आज सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। मेरी जो प्रोफाइल थी एचसीएल में था वो था सीनियर स्पेशलिस्ट। मुझे एक प्रोजेक्ट असाइन था जिसमें मेरा काम था कि जो भी विंडोज रिलेटेड इशू आती है, विंडोज रिलेटेड हो गया या फिर एक्टिव डायरेक्टरी हो गया, वीएमवेयर, ये सारा कुछ मेरा मिक्स था। तो मुझे इन सब पे सपोर्ट करना होता था। विंडो रिलेटेड कुछ भी सर्वर रिलेटेड इशू हुआ या फिर वीएमवेयर से रिलेटेड हुआ या फिर एडी से रिलेटेड हुआ, तो ये सारी चीजें मैं मैनेज करता था वहां पे। तो उसके बाद मेरी जो ज्वाइनिंग हुई थी एचसीएल में, वो मैंने ज्वाइन किया था 2022 में, दिसंबर में ज्वाइन करने के बाद लगभग मैंने वहां पे 2 साल काम किए और उसके बाद फिर वहां से मैंने अब स्विच कर लिया है। अब मैं एक नई कंपनी में ज्वाइन कर लिया मैंने। और जो मेरी ज्वाइनिंग डेट थी वो थी अभी 17 अक्टूबर से मैंने न्यू कंपनी में ज्वाइन किया है, जिसकी अपडेट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा कि मैंने कौन सी कंपनी ज्वाइन की है, कितना परसेंट यहाँ पे हाइक मुझे मिला है। तो जब आप अगर एचसीएल में यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपकी इंटरव्यू चल रही है एचसीएल में, तो किस तरीके का इंटरव्यू होता है। लगभग वो जो इंटरव्यू का शेड्यूल जो एचसीएल का है, वो 2 से 3 राउंड यहाँ पे आपका इंटरव्यू शेड्यूल, यहाँ पे सारी चीजें होती है। पहले स्टेप में आपके साथ एचआर की कॉल होती है, वो आपसे जस्ट एक ब्रीफ पूछते हैं आपके प्रोफाइल के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में। उसके बाद वो आपके टेक्निकल राउंड के लिए इंटरव्यू शेड्यूल करवा देते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस है तो जो भी आप अपना अभी काम कर रहे हैं करंट कंपनी में, वो आपको सही से आनी चाहिए। आप किस चीज पे काम कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, तभी आपका इंटरव्यू क्लियर होगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो काफी सारी जॉब यहाँ पे टीसीएस या एचसीएल में भी अवेलेबल है जो फ्रेशर लोगों के लिए है। बस आपने जो भी स्टडी कर रखी है उसमें आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद कंपनी ज्वाइन करने के बाद आप खुद ही काम करते करते यहाँ पे सारी चीजें सीख जाते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों में जो लर्निंग एनवायरनमेंट होता है वो काफी अच्छा होता है, काफी सारे सीनियर्स के सपोर्ट आपको मिल जाता है। और एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जब आप काम करते हैं तो काफी चीजें आपको सीखने को मिलती है। अब बात आती है सैलरी हाइक की, या फिर अगर आप फ्रेशर हैं तो कितना आपको डिमांड करना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं और अभी आपको कंपनी ज्वाइन करनी है, कहीं से ऑफर आया है, तो कितना डिमांड करें, डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम में इंडस्ट्री में हर एक जितनी भी प्रोफाइल है सबके लिए एक डिफरेंट पैकेज सेट है। अगर आप मेरे प्रोफाइल में आ रहे हैं तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको यहाँ पे 4 लाख 5 लाख का पैकेज इजीली मिल जाएगा अगर आप फ्रेशर हैं तो। सॉफ्टवेयर की फील्ड में भी आपको सेम इतना ही पैकेज मिलता है। आईटी फील्ड में ये एक नॉर्मल पैकेज का आपको एक रेंज मैंने बता दिया। अगर आप एक्सपीरियंस है तो डिपेंड करता है कि आपकी करंट कंपनी में कितनी सैलरी है। करंट कंपनी में जितनी भी सैलरी होगी उसका 30 to 40% आपको इजिली यहाँ पे हाइक मिल जाता है। लेकिन अगर आप डिमांड करते हैं, आपके पास अच्छी नॉलेज है, तो आपके चांसेस है कि आपको 60 to 70% भी हाइक मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से एचआर के साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेट करते हैं, बातें होती है आपकी, तो डिपेंड करता है कि आपको अच्छा खासा हाइक मिल जाता है। लेकिन अगर आपने एक बार किसी कंपनी को ज्वाइन कर ली है, एचसीएल, टीसीएस या फिर एसेंचर, तो जो इंक्रीमेंट का इनका जो साइकिल होता है वो बहुत ही खराब एक्सपीरियंस रहा है लोगों का। क्योंकि यहाँ पे जो इंक्रीमेंट के नाम पे आपको बिल्कुल ना के बराबर इंक्रीमेंट होती है। तो जब भी आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही जितना आपको डिमांड है वो यहाँ पे आप ले लीजिए, अदरवाइज आपको इंक्रीमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं मिलेगा। ऊपर से कभी परफॉर्मेंस बोनस, कभी कुछ ना कुछ ये यहाँ पे डिडक्ट होता रहता है। तो जो आपकी सीटीसी होती है और जो आपको इन हैंड बोला जाता है वो कम चांसेस है आपको मिलेगा। क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है वो रिसेशन का टाइम चल रहा है, तो कंपनी कहती है कि हम आपको जॉब दे रहे हैं यहाँ पे, वही काफी है। और जो डिडक्शन है वो तो होगा ही होगा, जैसे परफॉर्मेंस के नाम पे आपको
आपका जो मंथली है या फिर ईयरली है उसमें डिडक्ट कर लिया जाएगा, तो ले दे के काफ़ी कम हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में देना है कि स्टार्टिंग में ही आप डिमांड कर लीजिए मुझे इतना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं होगा। आप अगर HCL में ज्वाइन कर रहे हैं तो HCL का जो कैंपस है, इन्वायरमेंट है, वो काफ़ी अच्छा है, फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है HCL की, आपको कैब पिक एंड ड्रॉप दिया जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि आपको पिक एंड ड्रॉप दिया जाता है। यहाँ पे आपको शिफ्ट अलाउंस नहीं दी जाती है, डिपेंड करता है कि आप किस प्रोजेक्ट में, किसी किसी प्रोजेक्ट में आपको शिफ्ट अलाउंस दी जाती है, अदरवाइज बाकी प्रोजेक्ट में शिफ्ट अलाउंस नहीं है। आपका जो शिफ्ट टाइमिंग होगा डिपेंड करेगा कि आप किस फील्ड में है। कभी कभी 24/7 भी आपको काम करना होता है, कभी कभी आपका जो जनरल शिफ्ट में आपको होगा। मेरी जो शिफ्ट थी वो 24/7 थी, लेकिन मैं यहाँ पे काम कर रहा था जनरल शिफ्ट में 9:30 to 6:30। यहाँ पे जो वर्किंग आवर होता है लगभग 9.5 घंटे का वर्किंग आवर होता है। वैसे बोला तो जाता है 9 आवर्स का, लेकिन 9.5 घंटे का वर्किंग आवर्स यहाँ पे आपको HCL में देखने को मिलेगा। फूड की भी फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है, आपको खुद से परचेस करके खाना होगा या फिर लंच आप लेके आ सकते हैं। ऑफिस की तरफ से, कंपनी की तरफ से फूड यहाँ पे नहीं है दोस्तों। तो मेरा एक्सपीरियंस देखा जाए तो ठीक ठाक ही रहा। जब मैं HCL से पहले किसी और कंपनी में था तो मैंने वहाँ पे कुछ चीज़ें सीखी थी। उसके बाद जब मैंने HCL स्विच किया तो वहाँ पे मुझे एक्चुअल पता चला कि बड़े लेवल पे काम किस तरीके से होता है, एक प्रोसेस क्या होता है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे आके अच्छी तरीके से चीज़ें पता चली और काफ़ी कुछ भी यहाँ पे सीखने को मिला, क्योंकि काफ़ी अलग अलग टेक्नोलॉजी पे यहाँ मुझे काम करने को मिला। जैसे AD पे मैंने काम किया, ऑलरेडी मैंने काम कर रखा था, VMware पे काम किया, Azure पे काम किया, AVD पे काम किया और भी वर्नेबिलिटी पे भी काम किया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने काम करके और काफ़ी कुछ यहाँ पे मैंने सीखा। अब जाके फाइनली 2 साल के बाद क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, तो यही एक रीजन था कि मेरा स्विच करने का। और अब मैंने एक नई कंपनी स्विच कर ली है। कौन सी स्विच कंपनी की है वो मैं आपको जल्दी ही वीडियो में बताऊंगा। और हाइक कितना मिला तो मैं यहाँ पे बता दूं, मुझे लगभग 30 to 35% यहाँ पे हाइक मिला है। तो इसके बाद अब मैंने स्विच कर लिया है दोस्तों। तो अगर आप भी कंपनी स्विच करना चाह रहे हैं या फिर आप फ्रेशर हैं और किसी नई कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जो भी आपने अब तक सीखा है उसको अच्छे तरीके से एक बार रिवाइज कीजिए। उस पर आपका अच्छा कमांड होना चाहिए, तभी आपका इंटरव्यू क्लियर होगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं आपको रिजेक्शन मिलता रहेगा। और जैसे जैसे आपको रिजेक्शन मिलेगा, आपका जो यहाँ पे एक होगा कि मुझे अब इतना नॉलेज है फिर भी नहीं हो रही है, ये चीजें आपके माइंड में कहीं ना कहीं आती जाएगी। तो इन सारी चीजों से घबराना नहीं है। जैसे जैसे आप इंटरव्यू देंगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि आज के टाइम में किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप किए जा रहे हैं, क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, किस टाइप की टेक्नोलॉजी यहाँ पे अभी रन कर रही है, आपकी स्किल सेट क्या है, आपको कहाँ पे और भी काम करने की जरूरत है। तो ये आपको एक मोटिवेटेड मिलेगा कि हाँ मुझे ये चीजें करनी है, तभी जाके मुझे एक अच्छा पैकेज मिलेगा दोस्तों। तो आप लोगों के लिए ये सारी चीजें जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने आपको शेयर किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ यहाँ पे सीखने को मिला, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप लोगों के लिए, करियर के लिए ऑल द बेस्ट। ऐसे ही लगे रहिए, मेहनत कीजिए, कहीं ना कहीं आपकी अच्छी जगह पे इंटरव्यू क्लियर होगा और आप भी अच्छी खासी कंपनी में ज्वाइन कर लेंगे दोस्तों। तो इसी के साथ आज की वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।